जय माता की, जय राम जी की। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल ब्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम हरे विषम विषाद। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। हमारे नेक विचार हमारा कल्याण करते हैं और प्रभु से हम सभी पाने की बहुत इच्छा करते हैं, किंतु उनके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो सिर्फ स्वार्थवश करते हैं और इंसान का स्वभाव है ऐसा। किंतु हम और आप कुछ भी करें, जैसे अपने लिए कुछ भी करते हैं कि इस बार मेरा 10th क्लास हो जाए, इस बार मेरा 12th क्लास हो जाए, इस बार मैं ग्रेजुएशन कर लूँ और इस बार ये कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अच्छी तरह से ये क्वालिफाई करने के बाद में फिर मेरा एक अच्छा जॉब हो जाए। एक हम वो लक्ष्य बना करके और उसमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रभु कृपा पाने के लिए कोई एक ऐसा पक्का लक्ष्य नहीं बनाते हैं कि ये हमें करना ही करना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको ये बताऊंगा, और जिस मेरे इस चैनल पर आप ये सुन रहे हैं मेरी इस वीडियो को, इसमें भी पूरा लक्ष्य पूर्वक और लक्ष्य के साथ इसको रखा गया है। आप लक्ष्य एक बार बनाकर देखिए, निश्चित रूप से हरि कृपा होगी और जो आप उम्मीद नहीं करते हैं उससे। तो हम लोग अक्सर बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, अखंड रामायण कराना, ये सब कुछ हम लोग कराते हैं, लेकिन शायद ही कोई एक आध ऐसा यजमान होगा जो पूरी तरह से उस रामायण को सुन पाता हो। बीच में उसको सोना भी होता है, जागना भी होता है और भी अनेकों काम होते हैं, वो संपूर्ण पूरी तरीके से रामायण नहीं सुन पाता है। और यहाँ तक कि अपने संपूर्ण जीवन में भी वो कभी पूरी रामायण को, श्री रामचरितमानस पाठ को नहीं सुन पाता है। और अगर सुन भी लिया किसी तरह या उसको पढ़ भी लिया तो इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, जो तो चौपाइयाँ, दोहा, श्लोक हमने पढ़े हैं उनका क्या मतलब है, कहाँ का प्रसंग है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो ये सब समझने के लिए बिना किसी दिखावा के, बिना किसी वाद्य यंत्रों के, बिना किसी ढोलक बाजे हारमोनियम के, साधारण तरीके से एक लक्ष्य पूर्वक श्री रामचरितमानस पाठ को पढ़ने का लक्ष्य बनाया है। और मैं चाहूँगा जो भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हों, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हों, वो अपना एक लक्ष्य बनाएं, क्योंकि हम रामायण जब पढ़ने को बैठेंगे तो पढ़ने के लिए तो बहुत पक्का लक्ष्य बनाना होगा, लेकिन सुनने के लिए एक उतना ज़्यादा पक्का लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए दिनचर्या में कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले ही, स्कूल जाने से पहले ही उसको सुने। आप किसी भी समय सुन सकते हैं, आप रात को भी सुन सकते हैं, किंतु एक अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया मुझे पूरा सुनना है, तो पूरा सुनने के लिए मैं साथियों आपको ये बता दूं कि इसमें जो भी अभी मैंने केवल जो माघ मास की शुरुआत हुई है 7 जनवरी से, उसी दिन से 7 जनवरी 2023 में मैंने ये लक्ष्य बना करके और इसका शुभारंभ किया है, श्री गणेश किया है। किंतु इसमें जो भी नित्य हम पाठ पढ़ेंगे उसको अर्थ सहित पढ़ेंगे और
उसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप उदाहरण के लिए अगर आज भाग 1 सुनते हैं तो कल भाग 2 सुने, या आज ही आप दोनों भाग अगर सुन लेते हैं तो कल भाग 3 सुने। इस तरीके से आप अपनी सुविधा अनुसार कुल मिलाकर के एक बार में एक भाग को तो आप सुन ही सकते हैं, क्योंकि ये लगभग आधा घंटे का समय उसमें रखा है। उतने ही दोहा चौपाई हम लेकर के चलेंगे जो लगभग आधा घंटा, क्योंकि आज की इस व्यस्त भरी जिंदगी में समय बहुत अधिक किसी के पास नहीं है, किंतु 24 घंटे में अगर हम आधा 1 घंटा प्रभु के लिए नहीं दे सकते तो वो हमारी व्यस्तता बेकार है। उसमें समय हर कोई देता है, लेकिन समय किस तरीके से देता है, व्यर्थ के चीज़ों में देखने के लिए और भी अनेक प्रकार से अपने समय को हम गंवाते हैं। और ये समय हम गंवाने की जगह अगर उसको पूरी तरह सार्थक करना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक लक्ष्य बना करके ये लगभग आधा घंटे का जो वीडियो होगा उसके लिए आप सुने। उसमें अर्थ सहित संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ आपको सुनने को मिल जाएगा और यह क्रम निरंतर ही चलता रहेगा। आने वाले समय में हम और भी श्री राम जी का गुणगान, रामचरितमानस पाठ, हालांकि यही एक वर्ष में कम से कम होगा, उसके बाद में फिर आगे और भी। कुल मिलाकर हमारा ये वायदा है, अगर आप बने रहेंगे, आप नहीं भी बने रहेंगे तो भी हम आजीवन आपकी सेवा में अपने कल्याण के लिए और आप सभी के कल्याण के लिए एक जो लक्ष्य बनाया है ये निरंतर चलता रहेगा, बिना किसी दिखावा के, किसी आडंबर के। और ईश्वर से यही मंगल कामना करते हैं कि जितना हो सके अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार तो प्रभु श्री राम जी के चरित्र को सुन सकें। और सिर्फ ये नहीं कि दोहा चौपाई श्लोक में ही सुने, सुनने के बाद में उसका अर्थ उनको समझ में आए, उनका प्रसंग समझ में आए, तभी वो श्री राम जी का चरित्र अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस समय शुरू के भागों में जो भी तुलसीदास जी ने रामायण लिखने से पहले या रामायण लिखते समय जो विनतियां की हैं प्रभु से, उन विनतियों को भी अगर आप सुनेंगे तो भी आप का कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा, कोई टाल नहीं सकता। और ये मेरा वायदा है, प्रभु पर भरोसा रख करके मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि आप एक बार ये लक्ष्य बना करके देखिए कि आप कुछ भी हो जाए, समय है या नहीं है, आप आधा घंटे का समय किस तरीके से निकालेंगे। समय निकाल करके और आप लक्ष्य पूर्वक रामचरितमानस को संपूर्ण सुन करके देखिए बालकांड के पहले श्लोक से शुभारंभ किया है। जिस वीडियो पर भाग 1 लिखा हुआ होगा उसको आप सुनेंगे तो बालकांड के पहले श्लोक से उसमें शुरुआत है, उसके बाद भाग 2, भाग 3 इस तरीके से चलता रहेगा और ये निरंतर चलेगा, आजीवन चलेगा। आप अपना लक्ष्य आजीवन बना करके देखें, निश्चित रूप से आपको प्रतिदिन प्रभु के गुणगान सुनने को मिलेंगे, प्रभु का चरित्र सुनने को मिलेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को अभिवादन करता हूँ। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।